ज्योति परापातु जगन्ति नित्यं ज्योति परापातु जगन्ति नित्यं। यशस्वी मुख्यमंत्री हम सब लोगों के लिए मध्यस्थ हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं जानता हूं खीर मालपुड़ों में 10 मिनट हो गए, ताड़ी जोर से बजाओ जल्दी निकलिए। जो शिव की उपासना रहता है वो ज्येष्ठ बन जाता है, जो शिव की उपासना करता है वो श्रेष्ठ बन जाता है, जो शिव की उपासना करता है उसके पास तो कीर्ति आती है, जो शिव की उपासना। गुरुजी, आज एक कार्यक्रम किया गया आपकी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहिए? सावन मास के उपरांत जो है 1 महीने के पूजन के बाद ये पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर हम लोगों ने इस संगोष्ठी को रखा था। हर वर्ष में क्योंकि अध्यात्म से उठने के बाद और हमें प्रेरणा मिली कि प्रकृति पे कोई बात की जाए। महादेव को प्रकृति की बिलपत्र चढ़ता है, दुर्वा चढ़ता है, सब हरी वस्तुएं महादेव को प्रिय हैं। और मास जो सावन मास है वो सिखाता भी है कि जब सावन मास होता है तो ये प्रकृति नई चीज़ें उपजाने शुरू कर देती है, नई चीज़ों में पतझड़ में भी जो है नए पत्ते आने लग जाते हैं। तो साधुओं ने के नाम चिंतन किया गया है कि इस विषय पे लोगों से बात की जाए। तो आज इसी विषय को लेकर संगोष्ठी की गई। पूरे देश में आह्वान किया गया कि हर कोई वृक्ष लगाए अपने आसपास, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है, घर में तुलसी रखते हैं, नींव रखते हैं, पूजा करते हैं, पीपल है, बरगद है, सबका हमारे आदि ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया गया है कि प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से प्रकृति का अगर हम वंदन आदर करेंगे तो प्रकृति हमारा आदर करेगी। आज हमारी 50 डिग्री के करीब जो है तापमान पहुंच रहा है, इसी तक काम नहीं कर रहे हैं। तो उसकी संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें प्रकृति पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें संविधान पे ध्यान है, उसी प्रकार से हमें प्रकृति पे ध्यान देना चाहिए। और प्रकृति पे ध्यान करेंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा जीवन मस्त और स्वस्थ होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है विषय। मां सरस्वती हम देख भी रहे थे कि वो विलुप्त हो गई, परंतु सरकार ने निर्णय किया, नासा की भी रिपोर्ट आई, नासा ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर जब ये कहा कि मां सरस्वती तो अभी भी प्रवाहित है, परंतु जमीन के ऊपर नहीं, वो जमीन के नीचे बह रही है। उसके पूरे तथ्य आए और सरकार ने ये निर्णय किया कि मां सरस्वती को धरातल के ऊपर लाना है। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया। निरंतर उसके ऊपर कार्य चल रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पवित्र भूमि से मां सरस्वती का उद्गम स्थल है कि वो 12 महीने वो प्रवाह करे, उसको लेकर के सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। गति से काम चल रहा है और ये मां सरस्वती हमारे हरियाणा प्रदेश की, मैं इसको एक लाइफ लाइन भी मानता हूं, क्योंकि हरियाणा के बीचों बीच से निकलती है, ये खाड़ी तक जाती है। इसका हमारे किसानों को भी उनके रिचार्ज के अंदर बड़ा लाभ इस मां सरस्वती का मिलता है। और जब ये 12 महीने प्रवाह करेगी तो इसका और लाभ मिलेगा। हमने इसके ऊपर बड़ी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और अभी आदरणीय हमारे मोहनलाल बड़ौली जी ने पर्यावरण को लेकर के, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इस प्रकार के वो अलग हट करके ऐसे क्रिएटिव खड़े करते हैं जो समाज के हित के अंदर हैं। अगर हम देखते हैं पर्यावरण का विषय ये स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत उसकी बात कही है। और उसका परिणाम यह निकला कि जब स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की हम बात करते हैं तो जब स्वच्छता आज उसके प्रति हर व्यक्ति अवेयर हुआ है और उसके परिणाम ये निकले कि हम कंपटीशन में आए। अलग अलग बड़े बड़े सिटीज
वो कंपटीशन में आए हैं कि हम नंबर 1 के ऊपर आए, और उसको लेकर के स्वच्छता में देखते ही देखते देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हमें ध्यान में आया है। क्योंकि अगर स्वच्छ होंगे बीमारियां भी कम होंगी, और बीमारियां कम होंगी हम स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम गति से काम कर पाएंगे। अगर हम कहीं बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट है, हम स्वस्थ भी हैं, और कहीं ना कहीं बीमारी से हम गिर जाते हैं, जिस गति से हम काम करना चाहते हैं हमारी वो गति नहीं बन पाती, उस गति के ऊपर ब्रेक लग जाती है, और कहीं ना कहीं जिस गति से देश को बढ़ना चाहिए उस गति में ब्रेक लगती है, विकास की गति भी रुकती है। इसके कई नुकसान हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलते हैं। और हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय किया, एक पेड़ मां के नाम ये लगाने का निर्णय किया। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है। आपके बीच में मैंने सभी काफी एनजीओ से बात किया, मैंने कई धार्मिक संस्थाओं से बात किया, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे जो धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमने उनसे बात किया। और बात किया, हमने हरियाणा के अंदर एक टारगेट रखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम आह्वान किया है कि हम भी हरियाणा के अंदर अब की बार 1,60,00,000 पौधे हम लगाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उस टारगेट को अचीव किया। मैं लगातार 2-3 बड़ी धार्मिक संस्थाओं के बीच में गया हूं, और उन्होंने एक समय के अंदर, एक संस्था ने 30,000 पौधे एक समय के अंदर लगाए, एक संस्था ने 25,000 पौधे लगाए। मैं उनके बीच में उपस्थित था। एक बड़ा उत्साह का माहौल, वातावरण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह, हम भी देखते हैं कि पर्यावरण के अंदर कितनी आज गर्मी आई, वातावरण कितना दूषित हो रहा है। और उस वातावरण को लेकर के जब हम देखते हैं, अगर हम यहां से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम शिमला की तरफ चले, तो आज भी स्थिति ऐसी है कि आपको ना तो पंखा दिखाई देता है, ना एसी दिखाई देता है। परंतु हम हरियाणा में यहां जहां खड़े हैं, यहां से अगर हम 50-100 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की तरफ चले जाएं, तो हमारी आंखों के सामने कि टेम्परेचर पहली बार मैंने देखा है कि वो 50 डिग्री को भी क्रॉस कर गया है। ये मानवता के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि हम किस दिशा के अंदर जाए। पहले जो वातावरण का एक शुद्ध वातावरण होता था, पेड़ लगे हुए थे, जिस गति से पेड़ कटा है, हम उस गति से पौधारोपण नहीं कर पाए। और जब हम पौधारोपण उस गति से नहीं कर पाए, मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे करके उस पर्यावरण का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो आज हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इतना वातावरण के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है कि उसका असर सीधा सीधा हमारे ऊपर है। हम बिना एसी के नहीं रह सकते, पंखे का तो दूर की बात चली गई, परंतु एसी के अंदर ही हम बगैर एसी के नहीं रह सकते। ऐसा वातावरण हमारा बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ मां के नाम ये अभियान लिया। और मैं आग्रह भी करूंगा, आज महाराज जी का जो एक विजन है, महाराज जी की जो एक प्रेरणा है, हम सब के लिए यही प्रेरणा है कि हम अपने जीवन के अंदर इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम अपने माँ बाप के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर लगाएं, अपने बेटे बेटी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर लगाएं। हमें अगर कहीं घर के आंगन में लगाएं, घर के आंगन के बाहर लगाएं, अगर वहां जगह नहीं मिल रही किसी पार्क के अंदर जाकर के लगाएं, अगर वहां भी आपको जगह नहीं मिलती तो सड़क के किनारे जाकर के लगाएं और उसकी परवरिश करें। जब तक वो आत्मनिर्भर पेड़ नहीं हो जाता तब तक उसकी परवरिश करना ये हमारी जिम्मेवारी है।
और जब हम इस दिशा के अंदर खड़े होकर के काम करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि जो वातावरण के अंदर आज ये चेंज आया है, इसको ठीक होने के अंदर भी जब तक वो पेड़ बड़े नहीं होंगे तब तक वो ये वातावरण ठीक नहीं हो सकता। मैंने हरियाणा के अंदर अभी एक निर्णय किया है, विभाग के अनुसार भी हम करते रहते हैं। मैंने विभाग के फॉरेस्ट के विभाग के अधिकारियों को मैं मीटिंग ले रहा था तो मैंने उनको कहा, भाई जंगल में आग लग जा, पेड़ में आग लग जा, हमारा फॉरेस्ट का अधिकारी वो वहाँ से निकल कर चले जा, लोग भी चले जा। कई बार कोई व्यक्ति होता है वो सोचता है भी आग लग गई है इसको बुझाने में लग जाते हैं, परंतु हमने अब ये निर्णय किया है कि अगर कहीं पर भी किसी जंगल में आग लगेगी तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारी की है, वो बताएगा कौन सी आवश्यकता उसको है आग को बुझाने के लिए, वो सारे संसाधन वहां पर पहुंच जाएंगे, परंतु आग को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसको संकल्प लेकर के हम लोगों को कई प्रकार के दुष्परिणाम निकलते हैं। हम देखते हैं हमारा किसान भी पराली के अंदर आग लगा देता था और उसका इतना बुरा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, धुएं में आगे दिखाई नहीं देता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और वो एक्सीडेंट हो जाता है, जान चली जाती है। एक सरकार ने तो इस प्रकार के किसानों के ऊपर आरोप लगा दिए, कहा भाई ये धुआं हरियाणा का किसान पराली को जलाता है, पंजाब का किसान पराली को जलाता है और ये सारा धुआं इकट्ठा होकर के यहाँ जाता है, पोल्यूशन हमारे यहाँ फैलता है।